अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, भारतीय अखबारों का जो रिसेंट हमने इस पर जायज़ा लिया, कुछ इंटरनेशनल हेडलाइंस इंडियन न्यूज़पेपर्स ने बनाई और पाकिस्तान के बारे में हैरानकुन तौर पर कुछ ऐसी खबरें देखी जिससे हमें भी ताज्जुब हुआ कि आखिर गोल्ड के हवाले से, सोने के हवाले से और दीगर धातों के हवाले से जो उसकी डिस्कवरी पाकिस्तान में मुमकिन तौर पर होगी, जिससे पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, भारतीय जो मुख्तलिफ न्यूज़ आउटलेट्स हैं, जिनकी वेबसाइट्स हैं, अगर आप उनको एक्सेस करें तो वहाँ जाके आप गोल्ड और अटक के बारे में स्पेसिफिकली सर्च करें तो आपको ये सारी हेडलाइंस मिलेंगी। यानी मिसाल के तौर पे टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि कैन इट चेंज द फॉर्च्यून, तकरीबन 28 लाख तोला वो कहते हैं कि डिस्कवर हुआ पाकिस्तान में। और मजीद तो पूछता है कैन इट चेंज द फॉर्च्यून ऑफ द इकोनॉमी। मजीद इंडिया.com लिखता है जी बैंकरप्ट पाकिस्तान हिट्स अ जैकपॉट। तो ये उन अखबारों के स्क्रीनशॉट्स हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। इसी तरह टाइम्स नाउ लिखता है कि आफ्टर चाइनाज गोल्ड रश पाकिस्तान हिट्स जैकपॉट विद 600 बिलियन रुपीज गोल्ड रिजर्व फाउंड। इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है कि 28 लाख तोला गोल्ड एंड तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए का वो कहते हैं कि इस पर जो है गोल्ड रिजर्व फाइंड किया पाकिस्तान ने, जिससे मजीद सवाल उठाते हैं कि दिस डिस्कवरी कुड बेसिकली फ्यूल इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान, यानी इससे माशी तरक्की हो सकती है। ये कुछ भारतीय अखबारों का जायजा आपके सामने रख रहे हैं जो मुसलसल ये हेडलाइंस कुछ दिनों से लगाते हुए आ रहे हैं। अब इन हेडलाइन से हमारे जहन में ये उठा सवाल कि आखिरकार ये गोल्ड रिजर्व्स के हवाले से पाकिस्तान में ऐसा क्या नया हुआ है, या क्या पाकिस्तान में वाकई में ये ज़खायर हैं, और अगर ये ज़खायर हैं तो इनकी डिस्कवरी कितनी आसान या कितनी मुश्किल है, इसके लिए टेक्निकल कॉम्पिटेंस जो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास है या नहीं। और फिर सब में अहम सवाल जो शायद जड़ है इस पूरे मामले की, कि क्या पाकिस्तान की मईशत या एक आम आदमी मुस्तफीद हो सकेगा। हमने सुना है जी पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो है, लेकिन क्या हम इससे मुस्तफीद हो सकते हैं, हमें माशी इस्तेकाम मिल सकता है इससे या नहीं मिल सकता। तो साबिक सूबाई वजीर पंजाब के इब्राहिम हसन मुराद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आप वजीर मादनियात भी थे, लोकल गवर्नमेंट भी थे और माइंस एंड मिडल्स भी थे, तो और इसके अलावा और भी शोबे आपके लाइफ स्टॉक वगैरह के भी थे, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर मुझे बताइए, जो पहले तो ये बताएं कि मामला स्टार्ट कहाँ से हुआ, कहाँ से अंदाजा हुआ कि ये अटक में और किस जगह पर ये डिस्कवरी हो सकती है गोल्ड की, ये बताइएगा भाई साहब। सबसे पहले तो जी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि भारतीय मीडिया के बाद अगर पाकिस्तान में ये किसी ने इशू उठाया तो वो आपने उठाया, और पाकिस्तानी मीडिया को चाहिए कि कोई पॉजिटिव न्यूज ऐसी हो जिसमें ऑब्वियसली मुल्क का फायदा हो सके, कोई इकोनॉमिक डिस्कवरी हो तो उसको बिल्कुल हाईलाइट करना चाहिए। ये बात यहाँ से शुरू होती है कि हमें एक दिन रिपोर्ट हुआ कि अटक के मुकाम पे जहां दरियाए सिंध पंजाब के अंदर दाखिल होता है, केपी और पंजाब पे, उधर तकरीबन 30-40 से एक्सकेवेटर्स लगे हुए हैं और वो गोल्ड की जो है वो तलाश में है। तो हमने फौरी जो है उधर एक्शन लिया और वो एक्सकेवेटर्स को जब साइट पे जाकर मुआयना किया तो पता लगा वो गोल्ड के नगेट्स जो है ना उनकी और प्लेसर गोल्ड की माइनिंग कर रहे हैं उधर। और ये सब प्राइवेट लोग थे, इंडिविजुअल्स थे, जिसके बस में आया उसने एक एक्सकेवेटर, 2 एक्सकेवेटर, 3 एक्सकेवेटर लगाए और वो उसमें से वो डेली की जो है उसकी आमदन हो रही थी। तो हमने नंबर 1 तो इस पे सेक्शन 144 इम्पोज किया और उधर सबका दाखिला बंद किया और पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हमने उस एरिया। इसके बाद फिर नंबर 1 स्टेप ये होता है माइनिंग के अंदर कि आप उसकी स्टडी कराते हैं, और वो स्टडी जो है वो हमने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान को दी और उन्होंने तकरीबन 127 मुकामात पे 500 सैंपल इकट्ठे किए। अच्छा। और ये मैं आपके सब दीन को बताना चाहता हूँ कि ये तकरीबन 25 किलोमीटर की एक पट्टी है और 75 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है जो कि तकरीबन 18,500 एकड़ बनता है। तो यहाँ इन्होंने पूरी रिसर्च की और डिफरेंट डिपॉजिट्स इकट्ठे किए और जीएसपी जो है वो इसमें स्पेशलाइज करता है। इब्राहिम साहब, थोड़ा सा इसको और स्पेसिफिक्स में जाते हुए ये फरमाइएगा कि पहले तो ये बताइएगा कि जो वहां पर ये जो कर रहे थे, इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, वो इलीगल माइनिंग थी, यानी वो जो भी हो रही थी एक तरह से वो चोरी हो रही थी इसकी। तो आपको कुछ अंदाजा है कि कब से ये चोरी का सिलसिला जारी था? ये जो प्राइवेट माइनर्स वहां पर थे जो इलीगली ये कर रहे थे, एक तो अगर ये थे यहाँ पे ज़खायर तो सालों से सल्लों का सिलसिला के चोरी हो रहा होगा यहाँ से। सुफियान साहब, ये मामला इस तरह होता है कि जब सर्दियों के अंदर दरियाए सिंध का बहाव कम होता है तो तब जाके ये उस मुकाम पे पहुंचते थे लोग सीजनल,
और वो जाके उधर अपना लो लेवल पे एक जो है ना माइनिंग की एक्टिविटी करते थे। तो हमने ऑब्वियसली इसको रोकना था, जैसे ही हमारे इल्म में आया। और पहले ये शायद जो है वो लोकल मुकामी जो लोग थे वो खुद इलीगली लोगों को लोकल लेवल पे ऑब्लाइज करके भी इसको करते थे, लेकिन तो नहीं था कि ये किस मैस स्केल की डिस्कवरी। तो हमने जब जीएसपी की स्टडी कराई और उन्होंने कई माल लगाए, तो उनकी हमें इनिशियल रिपोर्ट में ये पता लगा कि इधर 28 लाख तोले सोना अवेलेबल है, 28 लाख तोले। और उसके फिर हमने 9 ब्लॉक्स बनाए, और 9 ब्लॉक्स, एक ब्लॉक है जिसमें कोई 1.25 लाख तोले सोना है, बड़ा ब्लॉक है उसमें तकरीबन 5.5 लाख तोले सोना है। ये छोटे ब्लॉक में जो तोले है ये तकरीबन 35 अरब बनता है मालियत का, और जो बड़ा ब्लॉक है उसमें तकरीबन 155 अरब रुपए का सोना है। तो हमारे पास जो डिस्कवरी हुई ने कहा ये आप जगह हमें दे, हम पाकिस्तान के अंदर सारा सोना बाहर से हम इधर पाकिस्तान का सोना बना सकते हैं, पाकिस्तान गोल्ड हम बना सकते हैं, और पूरी दुनिया में उसके साथ साथ पाकिस्तान की भी नीड को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, ये इसकी जो टोटल वर्थ है, यानी अगर हम तोले के हिसाब से लगाएं तो इट कम्स अराउंड 800 बिलियन, कितने मतलब ये रुपए बन रहा है इस वक्त? जी, आज का जो सोने का रेट है तकरीबन 2,80,000 तोला, तो उसके लिहाज से इसकी वैल्यू तकरीबन 800 अरब रुपए बनती है। 800 अरब रुपए बनती है। अच्छा, तो अब ये 800 अरब रुपए यानी हमारे पास सोने के ज़खायर मौजूद हैं। और अब दूसरी बात ये कि इस जीएसपी सर्वे से पहले, यानी जीएसपी सर्वे से पहले तो चले आपके सरकारी तौर पे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं था, अब ये जीएसपी सर्वे में आ गया कि इतना ज़खायर है। अभी भी क्या वहां पे एक्सट्रैक्शन इलीगल जारी है? इस चोरी को तो पहले रोके ना, ये चोरी का सिलसिला रोके, उसके बाद फिर आगे इसको क्या करना है वो बाद में सोचा जाए। अभी जो मौजूदा पंजाब हुकूमत है वहां इसको रोकी हुई है, सेक्शन 144 है या नहीं है? जी, अभी भी मुझे रिपोर्ट हुआ कि कुछ इस पे क्रैकडाउन हुआ भी, लेकिन कुछ लोग जो है वो कुछ केपी के अंदर खास तौर से इसके अंदर माइनिंग कर रहे हैं। और ये बस एक ऐसा सिलसिला होता है कि रुकता है फिर शुरू होता है, रुकता है फिर शुरू होता है। तो ये एक कैट एंड माउस की गेम है। अच्छा। और इसको हुकूमत लीगली जो है टेंडर नहीं करेगी, इसके ब्लॉक्स फौरी रूल्स नहीं बनाएगी और पब्लिक ऑक्शन में नहीं लेके जाएगी, तब तक इसका इसी तरह जो है वो चोरी भी होती रहेगी और इसी तरह माइनिंग इलीगल चलती रहेगी। मतलब पाकिस्तान के माशी मसाइल का हल जो है पाकिस्तान के अंदर ही ज़मीन पे मौजूद है, पाकिस्तान में अटक में मौजूद है, केपी और पंजाब के साथ जो दरियाए सिंध है वहाँ तक मौजूद है। हमारी अपनी पोटेंशियल है, हम उसे टैप करें। अच्छा, ये बताएं जो लोकल ज्वेलर्स एसोसिएशन है, क्योंकि इससे पहले कि हम तो ये सोचते हैं ना कि बाहर कर दें इसको ऑक्शन, लोकली कुछ इन्वेस्टर्स ने राब्ता किया आपसे अभी तक इस बारे में, आपकी जब गवर्नमेंट थी? जी, बिल्कुल वो आए और उन्होंने मुझे यही कहा कि हम जो है सारा जो अभी फिलहाल इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट नहीं करते, वो स्मगल करते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने हमें, एक जो ज्वेलर आए थे उन्होंने कहा कि मैंने पिछले कुछ सालों में तकरीबन 40-45 अरब रुपए का सोना एक्सपोर्ट किया है। तो वो ये कह रहे थे कि मैं जो सोना एक्सपोर्ट करता हूँ मैं पाकिस्तान का सोना एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो अगर ये मुमकिन हो जाए तो आप सुफियान साहब देखेंगे कि जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला है एक्सपोर्ट का, और जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला है डॉलर का, तो हमें तो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर इस डिस्कवरी से बढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं इधर भी एक्सपेंड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दुनिया की हर नेमत से नवाजा है, और इसके साथ साथ हमारे पास कॉपर के रिजर्व है बलूचिस्तान में, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। पाकिस्तान इससे पहले कॉपर पे अगले सर मैं आपसे थोड़ा इस पे, क्योंकि आप जीएसपी हुआ इसका, अब ये बड़ा अहम सवाल है कि चलें है पोटेंशियल, माशी मसाइल का हल है, फिस्कल डेफिसिट का हल है, करंट डेफिसिट का हल है, हमें माशी मसाइल का हल तो मिल गया, लेकिन इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो टेक्निकल कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड है वो लोकली हमारे पास है या हमें इंटरनेशनल किसी सोर्स पे जाना पड़ेगा? ये क्लैरिफाई करें फिर, ताकि हम सोचें ना कि इस पे बिडिंग होनी है, ऑक्शन क्या इसका प्रोसीजर होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसे होगा मुमकिन, इसको मुस्तफीद हम कैसे हो सकते हैं, टेक्निकली कितने चैलेंजेस हैं इसमें? जी जी, सुफियान साहब देखें, और ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको बहुत हाई टेक इक्विपमेंट और मशीनरी चाहिए हो।
इसमें ऐसे भी लोग थे जो दरिया के जो बेड था उसको बार बार एक्सकेवेट करते थे, उसको अपने हाथ से छानते थे और बीच में उनको जो है वो कुछ ग्राम सोना मिलता था जो वो जाके नियरेस्ट मार्केट में और बाजार में जाके बेच देते थे। लेकिन ऑब्वियसली अगर इसमें हम मॉडर्न प्रैक्टिसेस एम्प्लॉय करेंगे जिसमें हम जो है वेस्टेज कम से कम कर सकें, नंबर 2 जब ये हमें मिले तो हम इसको पॉलिश करके हम उस लेवल पे ले जाएं कि ये इंटरनेशनल क्वालिटी के जो है वो प्रोडक्ट बन जाए और इसकी बार्स है, इसकी मेल्टिंग है, स्मेल्टिंग व्हाटएवर जो इसके फर्दर स्टेप्स हैं, वैल्यू एडिशन में अगर हम जाएं तो इससे बहुत ज्यादा इससे ये 800 बिलियन तो समझिए रॉ फॉर्म में है। अगर आप इसकी वैल्यू 4 रुपए की आपकी वैल्यू बनती है, ठीक है, इसमें वैल्यू एडिशन करें, इसको प्रोसेस करें तो और रिफाइंड फॉर्म में ये एक्सपोर्ट भी हो सकता है, फिर तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स और मजीद बना सकते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इसको हासिल करना, इसका हसूल इतना मुश्किल नहीं है, यानी इतनी ज्यादा हाई टेक रिक्वायरमेंट नहीं है, हम कर सकते हैं इसको आसानी से। जी बिल्कुल बिल्कुल इसको किया जा सकता है। लोकल हमारे पास जो है वो सारी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो अवेलेबल है, लेकिन हमारा ये ख्याल था कि अगर हम ऐसा ही बात करें और उसके थ्रू फ्रेंडली कंट्रीज को आना चाहें, जिस तरह चाइना जो है हमें कॉपर में मदद कर रही है, तो ये एक पूरी इंडस्ट्री पाकिस्तान की सेटअप हो सकती है। आप देखें कि इंडिया के अंदर ये जो जितना क्वांटिटी है ना सर, ये हम इस क्वांटिटी के साथ तो हम पूरे खित्ते को हिला सकते हैं। एक आप देखें ना, इंडिया जो लिख रहे हैं, ये हेडलाइंस जो बन रही है इंडिया में, तो वो उन्हें नजर आ रहा है कि यहाँ पर क्या दरियाफ्त हो गया है, लेकिन शायद हमें अभी तक नजर आना शुरू हुआ है इब्राहिम साहब कि हमारी हुकूमत अभी सोच रही है इस बारे में, या किस उलझन में है, कहाँ रुकी हुई है, कहाँ रुकावट है, क्या मसला है, या वही रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी का फंसा हुआ मसला है? देखिए गवर्नमेंट की ऑब्वियसली प्रायोरिटीज होती हैं। माइंस एंड मिनरल्स अब पाकिस्तान के नेशनल इकोनॉमिक एजेंडा का टॉप जो है वो टॉप पार्ट ऑफ अ नेशनल इकोनॉमिक एजेंडा, हमारे इकोनॉमिक एजेंडा का ये टॉप पार्ट है। तो इस पे सारी जितनी सूबाई हुकूमतें उनको ऑब्वियसली तवज्जो देनी चाहिए, और जो पाकिस्तान की पोटेंशियल है, ये आपको जान के खुशी होगी कि पाकिस्तान में तकरीबन $6 ट्रिलियन के मिनरल रिजर्व्स हैं। $6 ट्रिलियन के। हमारे इधर आप देखें व्हाइट गोल्ड है जिसे सॉल्ट कहते हैं, वो अलग है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट है। ठीक है, आपके पास उसको आप देखें कि वो $10 का उधर माइन माउथ के ऊपर 1 टन बिक रहा है, और आप अमेज़न पे जाएं, आप अभी देखेंगे कि वही चीज $10 की अमेरिका में 1 किलो बिक रही है। और सिर्फ एक वर्चा के मुकाम पे पाकिस्तान में 2 बिलियन टन का डिपॉजिट है। तो आप उसको मल्टीप्लाई करें तो $20 बिलियन तो आपके पास उधर रखे हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, इसमें आपने जब इसका जियोलॉजिकल सर्वे किया था तो मुझे इल्म आया कि इसमें और भी चीज़ें निशानदेही हुई उनकी जो वहाँ पर है शायद। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद इब्राहिम साहब साथ मौजूद है। नाज़रीन, पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल मौजूद है, भारतीय अखबार क्या लिख रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान कहां तक पहुंची है उन ज़खायर की खोज में, कितना आसान, कितना मुश्किल और कितना फायदा इसके हुसूल से हो सकता है, सारे अहम तरीन सवालात ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन सवालात। पाकिस्तान में सोने के इतने ज़खायर मौजूद हैं, उनका हसूल कैसे मुमकिन है, किस तरह से उस अमल को आगे बढ़ाया जा सकता है। भारतीय अखबार पाकिस्तान में मौजूद ज़खायर के बारे में लिख रहे हैं कि पाकिस्तान हिट्स अ जैकपॉट। ये लिखते हैं जी, बैंकरप्ट पाकिस्तान हिट्स अ जैकपॉट। कोई लिख रहा है कि पाकिस्तान में इन ज़खायर से माशी तरक्की हो जाएगी। कुछ जगहों पर यह सवाल उठाया गया कि कैन दिस ओवरटर्न पाकिस्तान इकोनॉमी, यानी पाकिस्तान की मीशत को ये एकदम शिफ्ट कर सकता है क्या, एक इसमें एकदम अपस्केल हो सकती है इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत से अहम सवालात बहुत से भारतीय जरीदे और इंटरनेशनल मैगजीन लिख रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये कितना पोटेंशियल मौजूद है, और इसके साथ साथ जब जियोलॉजिकल सर्वे हुआ तो और कौन कौन से अहम तरीन मिनरल्स की वहाँ पर इस वक्त खोज लगाई गई।
इब्राहिम साहब, और भी कुछ इंडिकेशंस मिली थी किसी और चीज़ों की भी वहाँ से? जी, जिधर आपको कहीं भी अगर गोल्ड मिलता है तो गोल्ड के साथ एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको मैग्नीशियम भी मिलेगा, अच्छा। और मैग्नीशियम के साथ आपको जिंक भी मिलेगा, और जिंक के साथ कुछ और छोटी मिकदार के अंदर आपके पास एलिमेंट्स होते हैं जिनका चांस होता है कि वो भी उधर मौजूद हो। तो जिस तरह था, प्रोबेबिलिटी थी बिल्कुल एग्जैक्ट, इधर जो है वो सब हमें कुछ कॉपर भी जो है वो मिला, और उसके लिहाज से जो है इन्होंने उसकी अलग जो है एस्टिमेशंस वगैरह की, लेकिन मेजॉरिटी जो है इधर प्लेसर गोल्ड के डिपॉजिट से। और ये मैं व्यूअर्स को बता दूं कि प्लेसर गोल्ड बेसिकली होता ये कि जब आपका पानी पहाड़ों से आता है टुवर्ड्स साउथ, तो उसके अंदर ओवर द इयर्स कई दिहाइयों में छोटे छोटे जो गोल्ड के डिपॉजिट्स होते हैं वो आके एक जगह रिवर बेड पे सेटल कर जाते हैं। और ये जो अटक का मुकाम है, ये जो पंजाब और केपी का बॉर्डर है, ये वो जगह है कि जिधर वो गोल्ड के डिपॉजिट्स ओवर सेंचुरीज, ओवर डेकेड्स आके सेटल हो गए। और जब पानी का बहाव कम होता है तो लोग फिर जाके उसको एक्सकेवेट करते हैं। तो ये उस तरह की समझे कि नहीं है कि आप पूरी एक कान बनाते हैं और आप कई 100 फीट जो है वो खुदाई करते हैं। ये आपको रिवर बेड के ऊपर सिर्फ कुछ फीट, अगर आप 10 20 15 20 50 फीट खुदाई करें तो उसी पे आपको जो है वो गोल्ड के डिपॉजिट्स मिल जाते हैं। अच्छा, ये जो पूरी पट्टी है तकरीबन 27 किलोमीटर की है? जी, ये तकरीबन 75 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तकरीबन 25 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये 18,500 एकड़ जो है वो जमीन बनती है। ठीक है। और इसका कुछ हिस्सा खैर पख्तूनख्वा में भी है या तमाम पंजाब में है? जी, ये गाजी से लेके अटक खुद तक की जो ये लाइन है, इसके अंदर इसकी हाई प्रोबेबिलिटी, और जो हमने सर्वे कराया, क्योंकि हम हमारी हदूद पंजाब में थी तो हमने पंजाब में ही कराया, लेकिन हमें ये भी रिपोर्ट हुआ कि केपी में इलीगली जो है वो माइनिंग हो रही है, और लोग जो है इसको उधर भी एक्सकेवेट कर रहे हैं कुछ छोटी मिकदार में। और ये मेरे ख्याल से एक नेशनल इशू है, और इसमें पंजाब और केपी को भी मिलके एक जॉइंट एक्शन कमेटी भी बनानी चाहिए, और SIFC को भी जो है इसकी पेट्रनेज लेनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि पाकिस्तान के जो मादनी ज़खायर है, इनको जो है दिन दिहाड़े लूटा और चोरी किया जा रहा है। तो इसकी रोकथाम होनी चाहिए, इसकी जो हाईएस्ट लेवल पे मीटिंग कॉल करनी चाहिए, और उनको देखना चाहिए कि क्या सिचुएशन है, इसकी क्या पोटेंशियल है, और हम जो अपने नेशनल एसेट है, जो ये अवाम का पैसा है, जो कौम की दौलत है, इसको लूटने से हम बचाएं, और सही तरीके से इसको शफाफ तरीके से पब्लिक ऑक्शन के अंदर ट्रांसपेरेंटली ऑक्शन किया जाए हाईएस्ट बिडर को, और वो जो ऑब्वियसली फंड्स आएंगे, फाइनेंसेस आएंगे, वो हमारी जो गरीब आवाम है उनके ऊपर लगाए जाए। एग्जैक्टली। लेकिन ये जो आपने कहा कि चोरी का सिलसिला तो जारी है, खैर पख्तूनख्वा में तो जारी है, पंजाब में भी जारी है या पंजाब में रुका हुआ है ये मामला? जी, होता ये है कि कुछ ऐसे मौके होते हैं कि ये ज्यादा कुछ जो माफियाज हैं और जो स्मॉल समझे कि माइनर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होता है कि जब क्रैकडाउन बहुत सख्त होता है, जब पुशबैक आता है, हमारे भी उसमें था कि मल्टीपल FIRs के ऊपर FIR, लोगों की गिरफ्तारियां की, एक्सकेवेटर्स को जो है वो इम्पाउंड किया, और फिर जाके जो है ये रुकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब उनको नजर आता है कि सामने जो है वो रिवर बेड के ऊपर जो है सोना मौजूद है, तो वो फौरी उस पे दोबारा लपकते हैं और दोबारा जो है उधर से इलीगल माइनिंग शुरू कर देते हैं। तो ये पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है इब्राहिम साहब? मैं यानी सोना तक है, अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, लेकिन आज फिर भी हम लोग इस वक्त एक एक रुपए, एक एक मिलियन डॉलर के लिए, 100 मिलियन डॉलर्स के लिए, 500 मिलियन डॉलर की एक किस्त के लिए IMF से कितनी कंडीशनैलिटीज हम लगवाते हैं, टैक्सेस लगाते हैं, यानी उसकी अपनी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ फिर हम इन हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर मौजूद है, जमीन में मौजूद है। अभी इसमें अगर कॉपर और फिर जो आप दीगर धातुओं की बात कर रहे हैं, वो एक अलग फिर एक इंडस्ट्री है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, अपने आप में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इसमें पोटेंशियल मौजूद है। एग्जैक्टली बिल्कुल जी, पाकिस्तान में अल्लाह के करम से $6 ट्रिलियन के मादनी ज़खायर
और ये जीएसपी की स्टडीज में प्रूवन है। जिस तरह पहले मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा कॉपर का प्रोड्यूसर बन जाएगा। आप ये देखें कि कॉपर की जो नीड है वो हर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल आइटम में है, बिल्कुल वायरिंग है, के अंदर है, बैटरी केबलिंग के इसमें अंदर है, ये इलेक्ट्रॉनिक आजकल तो दुनिया इसके बगैर चल ही नहीं रही ना सर। ये जो आपका हाथ में मोबाइल है तो उसकी बेसिक चीज है, आप कोई भी चीज हो आपके पास, टैबलेट है, मोबाइल है, बेशक। तो इसमें आपके पास पाकिस्तान में कॉपर भी है। अगर मैं पंजाब की बात करूं, इधर आपके पास लाइमस्टोन भी है। पंजाब के अंदर आपके पास सिलिका सैंड है। आपने देखा होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आती है जी जी उसके अंदर सिलिका सैंड होती है। एग्जैक्टली। ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो उसकी डिमांड है, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। पंजाब में हमारे पास बॉक्साइट भी है। बॉक्साइट वो है जिससे आप एल्युमिनियम बनाते हैं। तो अगर हम देखें कि क्या क्या चीजें, फायर क्ले है, हमारे पास कोल है। दुनिया के हर जो है वो नेमत से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, लेकिन ये कि हमें अपनी तरजीहात को दुरुस्त करने की जरूरत है। नंबर 2 ये कि ईमानदारी से मुल्की मफाद को पहले रखें। ये जो माफियाज बन नहीं, जाते लेकिन ये हैं कौन रखे और थे, ये ये बताएं ना कि आप तो वजीर भी रहे ना इसके, तो फिर ये मामला आप अगर हमें ये बताएं कि हुआ क्या, क्योंकि आपने जब देखा जीएसपी सर्वे हो गया, इस पे तो बहुत तेजी से काम होना चाहिए ना। तरजीहात में अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या वजह, कहाँ है, क्या वजह है कि इसमें तरजीहात में आने में मसला क्या है, जब इतना मुश्किल भी नहीं है इसकी एक्सट्रैक्शन? देखिए, इसमें ऑब्वियसली रूल्स बनने होंगे, कुछ और मामलात होंगे, लेकिन ये कि मेरे इल्म में एग्जैक्टली नहीं है कि ये डिले क्यों आया, क्योंकि ब्लॉक्स बन गए थे और ब्लॉक्स के बाद अब इनका ऑक्शन होना था। और इनका किसी भी ई ऑक्शन, हमने मॉडल यही इस्टेब्लिश किया था कि हम ई ऑक्शन के जरिए ट्रांसपेरेंटली आईटी को यूज करते हुए हम सारे जो भी माइंस की लीजेस होंगी वो अवॉर्ड करेंगे। और इसीलिए 45 महकमों में हमारा जो माइंस का महकमा था, इसने अपना रेवेन्यू का टारगेट मीट नहीं किया, एक्सीड कर दिया। हमारा तकरीबन 12 अरब का टारगेट था और हमने 14 अरब अचीव कर लिए। और उसकी वजह ये थी कि हम शफाफ तरीके से ओपन मेरिट पे ऑक्शन माइन करते थे। तो इसके इनके जो 9 ब्लॉक्स हैं, इनको जिस तरह भी चाहिए हुकूमत को इसी मेथड के ऊपर, इसी लाइंस के ऊपर ऑक्शन करना चाहिए। जो हाईएस्ट बिडर है वो आए, वो पाकिस्तान के कोई लोकल है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, तो exactly, लेकिन ना, उनको जो है ये वो जो रूल्स है ना, जो आपके जो प्रोक्योरमेंट रेगुलेशंस हैं या बिडिंग के रूल्स हैं, तो वो तो इन प्लेस हैं, उन्हीं प्रोसीजर्स को जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके मुताबिक हैं, तो उनको तो फॉर्मुलेट करने की जरूरत नहीं है शायद। बिडिंग किस तरह होनी है, किस बिडर को जाना है, क्या टीओआरस होने हैं, तो वी नो दैट कि हम वो करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड होते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, ई बिडिंग हो, ऑनलाइन सब कुछ हो, पूरी दुनिया को पता चले क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, सारे टैक्स पेयर मनी इस बारे में आगाह हो। लेकिन फिर भी इसमें रुकावट है, यानी आगे बढ़ने में क्या हिंड्रेंस है, क्या सोच रहे हैं इस पर, आपको क्या लगता है? मुझे एग्जैक्टली तो इनसाइड नॉलेज नहीं है फिलहाल, लेकिन ये कि इसको मेरे ख्याल से अगर हाईएस्ट लेवल पे इस पे इंटरेस्ट लिया जाए तो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा पंजाब के सूबे को जो है आमदन हो सकती है। और वो जो फंड्स हैं उससे अस्पताल बन सकते हैं, उससे जो हमारा 1 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है पंजाब के अंदर, वो स्कूल के अंदर आ सकता है, हमारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है। तो मेरे ख्याल से ये प्रायोरिटी की बात है। और SIFC के अंदर माइंस एंड मिनरल्स एक नेशनल प्रायोरिटी सब्जेक्ट है, IT के साथ, एग्रीकल्चर के साथ। तो इसमें सूबों को भी इसको प्रायोरिटी बनाना चाहिए और देखना चाहिए कि जिस तरह आप देखें कि KP के अंदर मार्बल और ग्रेनाइट बहुत ज्यादा अवेलेबल है, आपके पास GB के अंदर जेम स्टोन्स है, एक्वामरीन है, सेमी प्रेशियस स्टोन्स और इस तरह के रूबीज, एमरल्ड्स, तो उनकी जो है वो माइनिंग को भी देखना चाहिए कि किस तरह हो सकती है। और इंशाल्लाह अगर ये सब इस पे फोकस करें तो हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो ज्वेलरी एसोसिएशन है, IMF पे पाकिस्तान की जो ज्वेलरी एसोसिएशन है, उसने भी आपसे राब्ता किया था, जो लोकल एसोसिएशन है? जी, एक दिन मेरे दफ्तर जो है ये 5-6 बड़े ज्वेलर्स आए अपनी पूरी एसोसिएशन के वफद के साथ, और इन्होंने कहा कि ये जो प्लेसर गोल्ड है, ये आप इनको ऑक्शन क्यों नहीं करते, पब्लिकली इनको ऑक्शन करें। लेकिन हमने ये सोचा कि पहले हम एक स्टडी करा के इसका रिजर्व का एस्टिमेट करा लें एक्यूरेट, ताकि जो भी हम बिड खोलें तो जो बिडर है उसको भी पता हो, इल्म हो कि ये इसकी क्या रिजर्व की पोटेंशियल है, और हमें भी हुकूमत को जो है इल्म हो कि इसकी क्या रिजर्व की पोटेंशियल है, और मिनिमम इसकी जो बिडिंग है, लोकल बिडर्स थे, ये एसोसिएशन वाले जो थे, ये तो लोकल यहाँ के लोकल्स थे, जो बिडर्स थे, जो इसको खुद ही एक्सटार्ट करते हैं, यानी इंटरनेशनल किसी को नहीं देना पड़ता, पाकिस्तानी ही थे जो आना चाह रहे थे, इंटरेस्टेड थे।
जी, जी। और इसी के सिलसिले में हमने पंजाब की तारीख का पहला माइनिंग इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद किया चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर, और जितने लोग थे फ़र्ज़ करें मुख्तलिफ शोबाजात से, जो कि बड़े कारोबारी शख्सियात थी, इन्वेस्टर्स थे और जो माइनिंग के शोबे से भी ताल्लुक़ रखते थे, इन सब ने उसमें भरपूर शिरकत की, और उनको भी हमने कहा कि ये इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर कुछ माह के अंदर इसकी हम करेंगे ऑक्शन, तो आप इसमें हिस्सा लें। सही, लेकिन ये वही वाली बात है कि फिर ये मामला सारे फुल स्टॉप हो गए। मैं तो ये समझूंगा क्योंकि इसके बाद हमें फिर कोई इसमें यहाँ तक का तो मैं भी आ गया हूँ, ये सब कुछ हुआ, ये हुआ, फिर कोई पेशरफ के बारे में हमें इल्म नहीं कि क्या हुआ उसके बाद, जब तक निगरान सेटअप था वहां जी तक। फिलहाल इसके ऊपर जी, जो इसका ऑक्शन था यही इसका लास्ट स्टेप है। Exactly. और वो अभी तक जो है वो नहीं हो सका। सही, और बदकिस्मती से जी। फिर रुक गया। अब ये भी तो मसला है कि जब हम ये इस प्रोग्राम से पहले भी कुछ मालूमात ली थी, तो ये भी मसला एक होता है कि नैब का खौफ, FIA का खौफ कि ये ना हो तो प्रोसीजर, ये ना हुआ तो करप्शन का इल्ज़ाम लग जाए। बैरिक गोल्ड आपको पता है वो एक अलग स्कैंडल बन गया था। फिर यहाँ पे कानूनी अदालती मामला, एहतसाब कवानीन, तो ये खौफ भी हो सकता है। आपको लगता है कि जिस वजह से भी लोग डर रहे हो कि आगे इसको भेज दें, आगे फिर हम पर इल्ज़ाम लग जाए करप्शन का? देखिए, जब आपके हाथ साफ हो और आपकी नीयत साफ हो तो फिर आपको किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। और जब आप IT को यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके शफाफ तरीके से कोई ऑक्शन कराएं, मेरे बल्दियात के महकमे के अंदर 113 कैटल मार्केट्स थी और पिछले साल उनका ऑक्शन हुआ 3 अरब 56 करोड़ में। हमने वही मंडियां 5 अरब 70 करोड़ में ऑक्शन कर दी। उसकी रीजन क्या थी कि हमने साफ शफाफ तरीके से किया। हमने किसी कोने में अखबार के ऐड नहीं दिया, हमने फुल पेज बैक ऐड दिया, हमने सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर उसको लाइव स्ट्रीम किया। तो अगर आप सही तरीके से काम करना चाहते हैं तो हर चीज हो सकती है और अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी भी देता है। नहीं, और इसका सही प्लेटफॉर्म अब मिल गया है हमें SIFC एक प्लेटफॉर्म है जो काम कर रहा है इस शोबे में। तो उस हवाले से आप जब निगरान में थे तो कुछ हुआ था वर्किंग इस पे? जी, हमने उनसे जो है ये शेयर की थी इंफॉर्मेशन, और हमारा ये था कि इसकी स्टडी कंप्लीट हो जाए, और इसके हम 9 ब्लॉक्स हमने बना दिए थे और आज तरफ ही लेके जाना था। और मेरे ख्याल से इसमें अब ज्यादा देर भी नहीं हुई, और अब अगर सब इसको सोच लें, इसकी इम्पोर्टेंस को जान लें, और मैं एक और जो है वो इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे पास इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मादनी ज़खायर है पंजाब के अंदर, पाकिस्तान में। और इससे एक और जो हमारी बात आती है वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर लोग जो कहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान आप बेफिक्र रहें, कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। और इंडिया ने भी जो खबर लगाई है उसमें भी उन्होंने कहा है कि बैंकरप्ट पाकिस्तान फाइंड्स गोल्ड रिजर्व। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सड़क के नीचे सरिया है और जो उसके पाइप है वही 40 अरब डॉलर के हैं। तो आपका जो ख्वाब है ये कभी पूरा नहीं होगा, और पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह इसका मुस्तकबिल जो है वो बहुत रोशन है, और दुनिया की हर नेमत हमारे पास है। हम एग्रीकल्चर में भी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है ना वो भारतीय मीडिया को ही हुई है, सबसे ज्यादा तकलीफ। ये जो ज़खायर निकले सब में ज्यादा तकलीफ भी वही हुई है। वो जिस तरह से वो उछल रहे हैं इसके ऊपर से अंदाजा हो रहा है कि बहुत तकलीफ में है। हम ही सो रहे हैं, वो तो बहुत तकलीफ में है कि क्या हो गया ये आखिरकार। जी देखिए, गोल्ड जो है ना उनका एक की एलिमेंट है, वो हर जगह गोल्ड को यूज करते हैं। उनके मर्द भी सोना पहनते हैं, उनके मंदिरों में भी बहुत ज्यादा सोना है। तो ये जो हमारे पास दरियाफ्त हुई है तो इससे उनको उनका हसद भी हमें नजर आ रहा है, लेकिन उनको जो है वो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ठीक है, एक सर ब्रेक लेना है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इब्राहिम साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। आफ्टर दिस ब्रेक समराइज करेंगे सिर्फ उसको। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। पाकिस्तान में सोने के ज़खायर दरियाफ्त, इसकी हकीकत क्या है, इस तक पहुंचना कितना आसान, क्या मुमकिन भी है, और पाकिस्तान ख़ास तौर पर कैसे इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है, हमारी मईशत कैसे मुस्तफ़ीद हो सकती है, सारे अहम तरीन सवालात उठाए। आपका फीडबैक मौसूल होगा फेसबुक, ईमेल और एक्स पर। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।